2-3 आर्मी के लोग जो जम्मू कारगिल की लड़ाई में वो सब लहूलुहान हो गए थे, वहाँ से इलाज करा के बनारस आए और बनारस एम्स से रिफ़र इलाहाबाद किए गए और हम उसमें बनारस भर्ती देखने गए थे। हम भर्ती से लौट रहे थे, 2 आर्मी वाले हमको ऊपर की सीट पर मिल गए। वो लोग काफ़ी शरीर उनके छत-बिछत थे। हमारी उनकी जान-पहचान बनी। हम ले गए, रात अपने कमरे पर रोके, सुबह एम्स इलाहाबाद एडमिट कराया और दोनों लोगों को ब्लड देने का काम किया। 17 साल पहले शुरुआत किए और आज तक 17 बार ब्लड। यही बगल में अवधानपुर है, एक देवीलाल यादव जी हैं, सूबेदार यादव जी उनकी लड़की, 2 लोगों को वहाँ ब्लड दी। इस तरीके साथ ही बहुत सारे काम करने शरीर से ब्लड देने का काम करता हूँ, तो ये आर्थिक और शारीरिक ये सब तो बात जाने बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल। अच्छा जो बहुत ही चर्चित बीडीसी प्रधान, 2-2 बार के जिला पंचायत संतोष यादव जी हैं। जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जनपद जौनपुर से चलकर आए हैं प्रतापगढ़ में, आपका विशेष आभार। जी, धन्यवाद आपका। सर आप एक बात स्पष्ट करिए, जिस तरीके से आप गाँव से लेकर के पूरे जिले लेवल तक मेहनत करते हैं और आपको मेहनत का नतीजा भी देखने को मिलता है। तो लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आने वाले समय में अगर अखिलेश यादव आपके ऊपर ध्यान देते हैं, तो क्या उस ध्यान को आप एक्सेप्ट करेंगे? फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी के यहाँ ज़िम्मेदार विधायक यहाँ पर हैं। हमारे मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी, प्रतापगढ़ के सांसद डॉक्टर एसपी सिंह पटेल साहब, ऐसे ज़िम्मेदार लोग का जो दिशा निर्देश होगा, यदि कभी मौका मिला किस्मत आज़माने का, तो निश्चित रूप से साहस क्योंकि तैयार मैं है। देखता हूँ सर आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं, मैं कवर करता हूँ। आप चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, सबके साथ आपका समान व्यवहार है। जो भारतीय संविधान ने सबको समान व्यवहार करने का अधिकार दिया है, वो आपके अंदर झलक दिखाई देता है। आप किसी की शादी हो या किसी के घर पर किसी का देहांत होता है, तो हर जगह आप पहुँचते हैं। तो इसका आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? मीडिया के साथी हमारा बच बाढ़े पुत्र पिता के घर में, खेती उपजे अपने घर में। हमारे माँ-बाप का संस्कार हम पर और गाँव, क्योंकि हमारे पिताजी ननिहाल में रहते हैं, तो एक तरीके से हमारा गाँव मामा-नाना, काका-दादा इस तरीके जो सामाजिक ना व्यवस्थाएँ हैं, साथ ही हमेशा संस्कार हमको मिला और उसी संस्कार पर धीरे-धीरे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। मीडिया के साथ ही जानकारी कराइएगा, बगल में सम्मानित प्रधान मोहम्मदपुर, आशापुर के बैठे हैं। सबसे पहले आज से 17 साल पहले जब हम 2004 में राजनीति की शुरुआत किए, तो एक महेश यादव जी थे, हम उनको जानते नहीं थे। इन्हीं के गाँव के एक डॉक्टर साहब हम सबके यहाँ प्रैक्टिस करने आते थे। उनके कहने पर 17 साल पहले पहली बार ब्लड देने इलाहाबाद गया। तब से 17 बार ब्लड दे चुका हूँ। यही बगल साँड़ के अच्छेलाल गौतम जी हैं। 2-3 आर्मी के लोग जो जम्मू कारगिल की लड़ाई में वो सब लहूलुहान हो गए थे, वहाँ से इलाज करा के बनारस आए और बनारस एम्स से रिफ़र इलाहाबाद किए गए और हम उसमें बनारस भर्ती देखने गए थे। हम भर्ती से लौट रहे थे, 2 आर्मी वाले हमको ऊपर की सीट पर मिल गए। वो लोग काफ़ी शरीर उनके छत-बिछत थे। हमारी उनकी जान-पहचान बनी। हम ले गए, रात अपने कमरे पर रोके, सुबह एम्स इलाहाबाद एडमिट कराया और दोनों लोगों को ब्लड देने का काम किया। 17 साल पहले शुरुआत किए और आज तक 17 बार ब्लड। यही बगल में अवधानपुर है, एक देवीलाल यादव जी हैं, सूबेदार यादव जी उनकी लड़की, 2 लोगों को वहाँ ब्लड दी। इस तरीके साथ ही बहुत सारे काम करने शरीर से ब्लड देने का काम करता हूँ, तो ये आर्थिक और शारीरिक ये सब तो बात जाने बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल। अच्छा जो भारत देश में एक चीज़ देखा जा रहा है, भारत 2 दिशाओं में बँटा हुआ है। एक कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएँगे, एक तरफ कहते हैं भारत राष्ट्र। जो भारतीय संविधान है वह कहता है कि भारत देश है, भारत ही रहेगा। जो इसको बदलने की बात की जा रही है, संविधान को बदलने की, आपने देखा होगा 2024 के चुनाव के पहले कि 400 पार इस बार संविधान बदल दिया जाएगा। तो उसका नतीजा तो लोगों ने देख लिया। जी, तो अगर संविधान के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ किया जा रहा है, अगर उसको रोका नहीं गया, तो उसका अंजाम क्या होगा? जी। मीडिया के सम्मानित साथी, सही मायने में आप लोग जिस दिन प्रमुखता से खबर चलाएँगे,
हमारे देश के, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके नेतृत्व में बहुत सारे पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी पूरे देश प्रदेश में एक अभियान जो हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। जो भारतीय संविधान है वह लागू है, लागू रहेगा और हमेशा लागू रहेगा। उसमें कोई छेड़-छाड़ परिवर्तन नहीं हो पाएगा। जिनकी गलत मंशा है, आज नहीं कल जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, जो पीडीए महागठबंधन का एक बहुत प्रमुख मुद्दा था जातिवार जनगणना का, तो उसको तो मोदी सरकार ने हल कर दिया। अभी फिर आप सब नया मुद्दा क्या बनाएँगे? साहब, उनकी सब बात खोखली है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उम्मीद नहीं क्या होगी कि जातिवार जनगणना? बहुत सारी बात कहे हैं, क्या कुछ खरा उतरे? अभी आपने देखा है पहलगाम वाली घटना। बहुत सारा तामझाम बनाया गया, 2-4 10 सिपाही हमारे शहीद हो गए। जी, जी। तो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनकी बातों पर जब तक कुछ सही मायने में धरातल पर आ ना जावे, तब तक कुछ मानना, कहना, समझना वही अंधेरे में दीपक जलाने के समान है। ठीक है, अभी ये संतोष यादव जी थे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख यहाँ से। तो मैं अपने कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।